मेरा आग्रह है सभी विधायकों से, जो शेष बचे हैं वो अपने काम अवश्य दे दें और उनके खाते के अंदर भी कामों के एवज में वो पैसा चला जाएगा। और पिछले दिनों हमने 5 करोड़ रुपया मैंने अपने बजट भाषण में सभी विधायकों को देने की बात कही थी। उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उसके लिए 3 किस्तों के अंदर हम पैसा जारी करेंगे, वो भी मैंने उससे अवगत कराया था। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2025-2026 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा पुनः शुरू होती है। श्री सतीश फागना। एक मेंबर जी, गीता जी शॉर्ट। अध्यक्ष महोदय बहुत धन्यवाद। सबकी तरफ से आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने घोषणा की है कि खातों में आ जाएंगे ये विधायक। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि विधायकों के खातों में आएंगे, हमारे जितने बीजेपी के वर्कर कह रहे जी एमएलए साहब के खाते में पैसे आगे लगा नहीं रहे। एक तो ये क्लियर कर दें मुख्यमंत्री जी, ये जो विधायक निधि है, ये जो वनगी है, ये विधायकों के खातों में नहीं आती, हम केवल रिकमेंड उसको करते हैं। और ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी, सर आपसे रिक्वेस्ट है, इसके लिए आप एक नोडल, जैसे कि सर एमपी लैड का होता है, उसके लिए सर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त कर दें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ पर एनम पर साल है सर। रिकमेंडेशन तो जानी है सर, रिकमेंडेशन ही तो जानी है। अब सीएम की आपसे रिक्वेस्ट है और सर क्लियर कर दें। नहीं, वो ठीक है, वो रूल्स के हिसाब से 2 करोड़ का 1 करोड़ कर दिया, 5 करोड़। गीता जी, आपका विषय अच्छा आ गया जी, मुख्यमंत्री जी 3 बार कर दिया सर। सतीश फागना जी, नहीं अभी नहीं, आपका नंबर बाद में है। सतीश फागना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में माननीय मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जी के बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं गरिमामयी सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2025-26 वर्ष का जो राज्य बजट हरियाणा की सभी विधानसभाओं में, सभी क्षेत्रों में, सभी वर्गों के लिए बगैर भेदभाव के समान रूप से प्रस्तुत किया है, उसके बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चलते हुए मातृशक्ति, कर्मठ किसान, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों, गरीबों और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट की घोषणा की है। इस बजट की घोषणा से हरियाणा में सभी वर्गों में खुशी का माहौल है। यह बजट श्री नायब सिंह जी का नायाब बजट है। अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 2025-26 के लिए कुछ 2,05,017.29 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव रखा है, जो वर्ष 2024-25 के संशोधित आंकड़ों 1,80,313.57 करोड़ रुपए से 13.7% अधिक है। अध्यक्ष जी, प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ फरीदाबाद में भी कई जगह औद्योगिक कॉलोनियां हैं। जिस तरह आवासीय कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उसी तरह अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनियों पर भी ध्यान दिया गया है और सामूहिक रूप से एक पोर्टल पर अपना आवेदन करेगी तो उसको वैध करने का कार्य सराहनीय कार्य कदम है। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस कदम से औद्योगिक नगरी में खुशी का माहौल है। हरियाणा में को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र में के रूप में विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। जल संरक्षण एवं हरित पहल के तहत 55 MLD के CETP से शोषित जल को
रिसाइकल कर पूरे औद्योगिक क्षेत्र को में ग्रीन बेल्ट का विकास, सेंट्रलाइज फायर सिस्टम तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा, ताकि औद्योगिक कचरे और जल संसाधनों का सतत उपयोग हो सके। हरियाणा सरकार भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति की तर्ज पर मेक इन हरियाणा का कार्यक्रम का प्रारूप बनाएगी, जिसके तहत राज्य को निर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने हेतु सरकार विभिन्न योजनाएं लागू करेगी। इस नीति से उद्योगपतियों व श्रमिकों को बहुत लाभ मिलेगा और सभी के अंदर खुशी का माहौल है। अध्यक्ष महोदय जी, हरियाणा सरकार ने मजदूरी दरों को हर वर्ष महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाता है। इस बढ़ोतरी के चलते अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरें, जो वर्ष 2015 में 7600 रुपये निर्धारित की गई थी, उसे बढ़ाकर 11,001.76 रुपये कर दी गई है, जो कि बहुत अच्छी है, जिससे हमारे मजदूर वर्ग बहुत उत्साहित हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारी सरकार उद्योग और श्रम को एक दूसरे का पूरक मानती है और इनके बेहतर समन्वय व सहयोग को प्राथमिकता देते हुए एक उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद का गठन करने की घोषणा से उद्योगपति और श्रमिक खुश हैं। मैं इसलिए इन मुद्दों को सबसे पहले रख रहा हूं कि मेरा क्षेत्र एक जहां इसी श्रम वर्ग ज्यादा रहता है और वहां पर मजदूर वर्ग ज्यादा है, और उन लोगों के अंदर जब उनसे बात हुई तो सारे खुश हैं। उसके अलावा खेलों के अंदर हरियाणा लगातार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश और प्रदेश का नाम रोशन करते आ रहे हैं। इसमें खिलाड़ियों की मेहनत के साथ साथ राज्य की खेल संस्कृति और सरकार की प्रभावी नीतियों का भी योगदान है। प्रदेश में खेल नर्सरियों को बढ़ाना, छात्रवृत्ति को बढ़ाना, खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। इसके अलावा सरकार ने पंचायती राज व ग्रामीण विकास के लिए, महोदय जी, राज्य सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी वर्षों में इससे संबंधित योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने अनेकों योजनाएं चलाई। कच्ची फिरनियों को पक्का करना, महिला चौपाल बनाना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 100 वर्ग गज तक के प्लॉट आवंटित किए। ग्रामीण क्षेत्र में 851 ई लाइब्रेरी, 250 इंडोर जिम लगाए जाएंगे। अमृत सरोवर 2088 तालाब को अमृत सरोवर में परिवर्तन किया और 2200 नए अमृत सरोवर